कर्क राशिफल 2023, वो भी जग लगन कुंडली का आधार पर। यहाँ पर जग लगन कुंडली है, इस जग लगन कुंडली के अंदर जो ग्रह जिस भाव में बैठे हैं उस भाव से संबंधित आपको फल देने वाले हो जाएंगे। यहाँ पर 12 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां भी बताई जाएगी। और शनि जो 30 अक्टूबर से केतु की दृष्टि में रहेंगे और 30 अक्टूबर तक, उसके बाद में वो अगली राशि में चले जाएंगे, तो उस समय ये दृष्टि से हट जाएंगे। और शनि अस्त है वो 12 फरवरी से शुरू होकर 17 मार्च 2023 तक रहने वाले हैं। और इनके अवधि के अंदर आपको ये शनि महाराज अच्छे बेनिफिट नहीं दे पाएंगे, अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। बाकी जो समय है उसके अंदर आपको धन वर्षा होगी, धन लाभ भी होगा, अच्छे बेनिफिट आप करेंगे, अच्छे आप सेविंग कर सकेंगे, अच्छे आप बचत कर सकेंगे। नमस्कार, मैं दशरथ उपाध्याय, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है कि कर्क राशि का साल 2023 है वो कैसा बीतने वाला है। साल 2023 के अंदर किन किन घटनाओं का आपको सामना करना पड़ेगा। जो बीते जो साल है उसके अंदर आपको कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, तो और अभी जो 2023 साल है इसके अंदर आपको क्या क्या सुख सुविधाएं मिलेंगी, क्या क्या आपको आपके नए नए परिचितों से या नए नए आदमी से आपकी मुलाकात होगी, उनसे मेल मुलाकात होगी, आपके लव लाइफ के बारे में, आपके जीवन साथी के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके पराक्रम के बारे में, आपके जो उतार चढ़ाव जो जिंदगी में आती है उनके बारे में, आपके करियर के बारे में, आपके भाग्य के बारे में, आपके जो आप काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उस काम के अंदर, उस कार्य के अंदर आपको कितनी सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी हमारे इस वीडियो पर पहली बार आए हैं वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते, वीडियो लाइक करते, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। और हमारा दशरथ उपाध्याय नाम से एक फेसबुक पेज भी है, उसको भी फॉलो जरूर करिए। चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि साल 2023 कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। यहाँ पर कर्क राशि 4 नंबर की राशि कर्क राशि है, तो एक कर्क राशि से 1 2 3 चौथे भाव में केतु है, 5 6 7 8वें भाव में शनि है, 9वें भाव में गुरु चंद्र बुध और सूर्य है, और 10वें भाव में शुक्र और राहु है, 11 और 12वें भाव में आपके मंगल है। तो यहां पर आपको क्या करना है, आपके जो सूर्य भगवान की सबसे पहले देख लेते हैं। सूर्य भगवान जनवरी महीने में 6ठे भाव में, तो 6ठा भाव आपके लिए ये वाला 6ठे भाव। फिर यहां से जब ये 14 फरवरी, ठीक है, तो वहां तक आपके लिए यहां से अगले भाव में चले जाएंगे 14 जनवरी के बाद में, और बाद में 13 फरवरी से यहां से शुरू होकर के अगले 8वें भाव में चले जाएंगे, और ये मार्च में यहां पर रहने वाले हैं, मध्य मार्च तक। ठीक है, यहां पर आपको दवाखाना का खर्चा करवा सकता है, यहां पर आपके हेल्थ इशू आ सकते हैं, यहाँ पर आपके परिवार में किसी का बीमार होना, किसी के हेल्थ में कमी आना, ये स्थिति आपके साथ में बन सकती है। हाँ, यात्रा भी आपके साथ में यहाँ पर पनपती है छोटी मोटी। उन यात्राओं में अगर आपके फैमिली में कोई भी सदस्य बीमार गिर जाता है तो उसके जो पैसे उनको ठीक कराने के लिए आपके दवाखाना बनना पड़ सकता है। और दूसरे नंबर में जो भविष्यवाणी रहेगी वो है मई और जून, 2 महीना। इन 2 महीनों में आप अपने गुस्सों पर यानी कंट्रोल रखना है, आपके क्रोध पर कंट्रोल रखना है, नहीं तो आपके वैवाहिक जीवन में वो बिगड़ सकता है, आपका लव लाइफ है वो खराब हो सकता है, अपने मित्रों के साथ आपके व्यवहार है वो खराब हो सकते हैं। इसलिए आप झगड़ा नहीं करें उनके साथ में, क्योंकि यहाँ पर झगड़ा कराने की स्थिति पैदा होती है 2 महीने में। कौन से महीने? मई और जून। इन 2 महीनों में आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना पड़ेगा आपको। तीसरी जो भविष्यवाणी रहेगी वो विद्यार्थियों को लेकर, जो विद्या अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए बोल रहा हूँ। मार्च जो महीना एक ऐसा है आपके लिए, विद्यार्थियों के लिए, उस मार्च महीने के अंदर आपकी जो पढ़ाई है वो बाधित होगी, पढ़ाई के अंदर बाधाएं आएगी, आपकी अड़चने आएंगी। उस मार्च महीने के अंदर आप किसी प्रकार का कोई फॉर्म फिल ना करें, किसी प्रकार का कोई फॉर्म न भरें। कंपटीशन की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इस मार्च महीने के अंदर आपको इन पढ़ाई से संबंधित आपको अड़चने पैदा हो सकती है। चौथी जो भविष्यवाणी रहेंगी वो है आपके लव लाइफ को लेकर। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको गुस्से पर, अपने क्रोध पर कंट्रोल रखना है, नहीं तो आपके लव लाइफ में परेशानियां का आना ये संभव है, क्योंकि यहाँ पर आपके थर्ड पार्टी, कोई भी तीसरी पार्टी यहाँ पर आपके बीच में घुसने की यानी आपके संबंध के अंदर हस्तक्षेप करने का चांस है, यानी कोशिश करेंगे, तो उसमें आपको सावधान रखना है, आपने अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है, और जो स्थिति है उसको अपने अनुसार आपको उसको डाल देना है, शांति से डालना है, तो आपके लिए अच्छा बेनिफिट मिलेगा। 5वीं जो भविष्यवाणी रहेगी वो आपको जो फैमिली प्लानिंग के लिए बोल रहा हूँ, जिनको संतान अभी तक नहीं हुई, शादी हो चुकी है, 5 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, अब अभी तक आपको संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, आपकी संतान अभी तक नहीं हुई है, तो उन जातक जातिकाओं के लिए जो कर्क राशि वाले हैं उनको जबरदस्त यहाँ पर संतान का योग बन रहा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति है, उनकी आपके ही संतान भाव में पड़ रही है। तो यहाँ पर आपके पिछले पुण्य उदयगर भी होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी इच्छा की भी पूर्ति होगी, और कुल मिलाकर आपको संतान के योग यहाँ पर मिलेंगे। और शनि की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है,
और केतु की दृष्टि में शनि है, इस कारण से यहाँ फलों में थोड़ी कमी करता है। तो यहाँ पर शनि महाराज 2.5 साल तक आपको जो ये संतान से संबंधित आपको सुख देने वाले हैं, संतान यहाँ पर योग बना रहे हैं शनि महाराज, लेकिन क्योंकि केतु की दृष्टि में तो इनमें फलों में थोड़ी कमी कर सकता है। छठी जो भविष्यवाणी रहेगी वो शनि को लेकर भी है। शनि की दृष्टि आपके 5वें भाव में, संतान के भाव में है, तो यहाँ पर संतान का भाव तो है, संतान के तो योग आपको बनाएंगे, लेकिन शनि महाराज की केतु की दृष्टि में होने के कारण ये 5वां भाव आपके पेट का भी भाव माना जाता है। तो यहाँ पर पेट में आपके कोई किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो सकती है, किसी प्रकार का कोई नुकसान यहाँ पर हो सकता है। आप हल्का खाना खाए, स्वच्छ खाना खाए, और आप इस प्रकार का फास्ट फूड वगैरह ऐसा कुछ ना खाएं ताकि आपको पेट से संबंधित कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और इसके बाद में जो 7वीं जो भविष्यवाणी रहेगी वो आपको रहेंगी ढैया को लेकर के, क्योंकि 17 जनवरी 2023 को शनि महाराज आपके कुंभ राशि के अंदर आएंगे, आपके 8वें भाव में आ गए। तो यहाँ पर आने के कारण ये यहाँ पर मूल त्रिकोण राशि में है और कुल मिलाकर अच्छे बेनिफिट करते हैं, लेकिन यहाँ पर ढैया आपको शुरू हो चुकी है 17 जनवरी 2023 से। तो इस समय आपको जिनको ढैया शुरू हो जाती है उनको नेगेटिव और पॉजिटिव 2 प्रकार के फल मिलते हैं, लेकिन आपकी कुंडली के अंदर शनि महाराज की जो प्लेसमेंट अगर अच्छी है और उच्च के हैं या फिर मित्र ग्रह में है, तो मित्र ग्रहों की दृष्टि में है, तो आपको अच्छे बेनिफिट मिलेगा, आपको हर क्षेत्र में आपको बेनिफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा। लेकिन आपकी कुंडली के अंदर शनि महाराज पाप प्रभाव में है, उच्च के नहीं होकर के नीचे है, और इनकी प्लेसमेंट भी अगर अच्छी नहीं है तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आप जो भी काम करेंगे उसमें नेगेटिव आपको फल प्राप्त हो सकते हैं, आपको अच्छे बेनिफिट नहीं मिलकर के बुरे बेनिफिट आपको मिलेंगे। अब जो 8वीं जो भविष्यवाणी रहेगी वो आपके लिए रहेंगी आप कि किस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं। लोहे का क्षेत्र, अब यहाँ पर क्षेत्र बताता था मैं आपको किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ मिलने वाला है, शनि महाराज देने के वाले। अगर आप लोहे का काम करेंगे आपको लाभ मिलेगा, और अगर आप मशीनरी का किसी प्रकार का कोई काम है, ऊर्जा से संबंधित जो भी काम है वो कर रहे हैं, बोलने का काम है, आप स्पीकिंग का काम है, अगर किसी प्रकार का आपके ऑयल का काम है, पेट्रोल पंप का काम है, या गैस एजेंसी का किसी के पास में काम है, तो इन सब क्षेत्रों के अंदर या शराब से संबंधित जो भी क्षेत्र है उनके संबंधों में आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा, उनके अंदर आपको लाभ मिलने वाला है। 9वीं जो भविष्यवाणी है वो 15 अगस्त से शुरू होकर के 15 अक्टूबर के मध्य बोल रहा हूं। उस समय सूर्य देव है वो आपके दूसरे भाव से तीसरे भाव में, क्योंकि इनका गोचर चलता रहेगा, जब दूसरे भाव से तीसरे भाव में आ जाएंगे तो उस समय आप अच्छी खासी बचत कर सकेंगे, आप सेविंग है यहाँ पर अच्छी कर लेंगे। कब? 15 अगस्त से लेकर के 15 अक्टूबर के मध्य। तो उसके बाद में आपको 15 अक्टूबर के बाद में आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा, आप सेविंग कर सकेंगे, बचत कर सकेंगे, और यहाँ पर यात्रा भी करवा सकता है, उस यात्राओं में आपको लाभ मिलेगा, छोटी मोटी यात्रा आपको यहाँ पर हो सकती है। अब 10वीं जो भविष्यवाणी है वो है अक्टूबर महीने के अंदर, क्योंकि 30 अक्टूबर तक जो राहु है जो मेष राशि के अंदर है और केतु है वो इसे तुला राशि के अंदर है। तब ये राहु है तो 30 अक्टूबर के बाद में आपके 10वें भाव से निकल करके 9वें भाव में चले जाएंगे। उस समय आपके जितने भी शत्रु हुए थे राजनीतिक क्षेत्र में, आपके जितने भी शत्रु हुए, और या आप किसी भी क्षेत्र में आपके शत्रु हुए, दुश्मन हुए थे, वो दुश्मन 30 अक्टूबर के बाद में धीरे धीरे करके शांत हो जाएंगे, यानी कम हो जाएंगे आपके। तो यहाँ पर आपको जबरदस्त लाभ भी मिलेगा। 11वीं जो भविष्यवाणी रहेगी वो है प्रॉपर्टी को लेकर के। अब प्रॉपर्टी को लेकर के कैसे हुए? क्योंकि केतु है वह आप 1 2 3 चौथी भाव में के अंदर को बैठा, ये आपके भूमि भवन वाहन का भाव है, माता का भाव है, तो माता के स्वसत्य को लेकर आपको तकलीफें थी, झेलना पड़ा था उनको, आपको चिंताएं थी माता के स्वसत्य को लेकर, और आपको भूमि भवन वाहन को लेकर भी समस्या थी। आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, बेचना चाहते थे, तो वहां पर बेच नहीं सकते थे, खरीद नहीं सकते, उसमें आपको हानि का सामना करना पड़ा, आपको घाटा लगा था, उसमें आपको हानि हुई थी। ठीक है, तो वो हानि अब भरपाई हो जाएगी 30 अक्टूबर के बाद में, आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा, क्योंकि 30 अक्टूबर को आपके तीसरे भाव के अंदर ये शनि ये केतु आ जाएंगे, तो उस समय आपको जबरदस्त लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, भूमि भवन वाहन आपको जबरदस्त, आपको हर सुविधा आपको मिलने शुरू हो जाएगी। अब जो 12वीं जो भविष्यवाणी रहेगी वो आपके लिए रहने वाली है, जो 4 महीने में बताऊंगा वो है जुलाई महीना, अगस्त महीना, सितंबर महीना और अक्टूबर है। इन 4 महीनों में जो भी जो कर्क राशि के जातक जातिका हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स उनका आपको आ रहे हैं, तो उनको यहाँ पर सरकारी नौकरी अगर आप चाहते हैं और आपकी कुंडली के अंदर सरकारी नौकरी का अगर योग लिखा है, तो इन 4 महीनों के अंदर आपके नौकरी लगने का पूरा चांस बन रहा है। और बाकी जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जो किसी तलाश में है, नौकरी के तलाश है किसी के साथ में प्राइवेट नौकरी, तो वो नौकरी आपको इस 4 महीनों के अंदर मिल सकती है। अगर आप अपना खुद का व्यापार करना चाहते हैं, अपना खुद का धंधा अगर शुरू करना चाहते हैं, नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो वो व्यापार है आप इन 4 महीनों के अंदर
आप शुरू कर सकते हो। कौन कौन से? जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 4 महीना है। जो कर्क राशि के जो भी जातक और जातिका है वो इन 4 महीनों के अंदर अगर सरकारी नौकरी का चांस है तो सरकारी नौकरी लग सकेगी। अगर खुद का व्यापार करना चाहते हैं तो खुद का व्यापार कर सकेंगे, और प्राइवेट अगर नौकरी किसी पर नौकरी करना चाहते हैं तो भी आपको नौकरी मिल जाएगी। तो इस प्रकार ये साल भर का जो आपका विवरण है ये मैं बताया हूँ। ये विवरण आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते, वीडियो लाइक कर दे, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।